हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। पिछले वीडियोस में हम कुछ डिस्कस किए थे इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में और रिलेशनशिप बिटवीन इंजीनियरिंग स्ट्रेन और ट्रू स्ट्रेन के बारे में। उसके बाद इंजीनियरिंग स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेस के बारे में। तो आज हम कुछ इंजीनियरिंग स्ट्रेन और ट्रू स्ट्रेन के वर्सेस में कुछ पैरामीटर्स को हम डिटरमिन करेंगे और देखेंगे कि क्या अलग है इंजीनियरिंग स्ट्रेन और ट्रू स्ट्रेन में। तो ये हमारा इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम था। उसके बाद हम डिस्कस किए थे कि इंजीनियरिंग स्ट्रेन और ट्रू स्ट्रेन क्या है, क्यों रिलेशनशिप, उसके बारे में डिस्कस किए थे, जिसमें कि हम डिराइव किए थे इंजीनियरिंग स्ट्रेन इक्वल्स टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। और ट्रू स्ट्रेन में डिराइव किए थे कि लॉन ऑफ इंक्रीमेंटल लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, जो कि चेंज इन लेंथ भी बोल सकते हैं, जो कि इंक्रीमेंटल लेंथ एल से डिनोट किया गया है अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन इंजीनियरिंग स्ट्रेस, इंजीनियरिंग स्ट्रेन और ट्रू स्ट्रेन के बारे में। तो जैसे कि हम यहाँ पे जानते हैं कि इंजीनियरिंग स्ट्रेन को हम जो लिखेंगे इंजीनियरिंग स्ट्रेन, जिसे हम ई से डिनोट करते हैं, वर्सेस ट्रू स्ट्रेन, जिसे कि हम ई टी से डिनोट करते हैं। इनके बीच में एक रिलेशनशिप को डिटरमिन करेंगे कैसे ये दोनों अलग हैं। तो हम शुरू करते हैं। तो पहले हम इंजीनियरिंग के बारे में डिटरमिन करेंगे। उससे पहले एक सैंपल लेंगे हम, जो कि ये जैसे कि हम सैंपल लेंगे कि वो क्या क्या उसका लेंथ है। तो जैसे कि ये एक सैंपल ले रहे हैं, इनिशियली एक सैंपल लिए, क्योंकि ये ओरिजिनल पोजीशन है सैंपल का, इनिशियल 1। इसका लेंथ आ जाएगा L। फिर हम इंटरमीडिएट उसके हिसाब से डिस्कस करेंगे। तो पहले इनिशियल के हिसाब से हम डिस्कस करते हैं। तो इंजीनियरिंग स्ट्रेन, जो कि इंजीनियरिंग स्ट्रेन ई क्या होगा फर्स्ट इनिशियली। तो इंजीनियरिंग स्ट्रेन का फॉर्मूला है ई विच इज इक्वल टू इंजीनियरिंग स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ पे चेंज इन लेंथ क्या है? कुछ नहीं है। ओरिजिनल लेंथ क्या है? मतलब चेंज इन लेंथ कुछ नहीं, ओरिजिनल लेंथ एल है। चेंज इन लेंथ कुछ नहीं मतलब ज़ीरो, ओरिजिनल लेंथ एल। तो ये क्या हो जाएगा? ज़ीरो होगा, जिसमें कि कोई चेंजेस नहीं आया। जो इंजीनियरिंग स्ट्रेन में आया कोई चेंजेस नहीं आया। लेकिन हम ट्रू स्ट्रेन में लेंगे। ट्रू स्ट्रेन में इनिशियली क्या होगा? अगर ट्रू स्ट्रेन में लेते हैं, ट्रू स्ट्रेन जो कि ई टी से डिनोट करते हैं, ट्रू स्ट्रेन में क्या हो रहा है? ट्रू स्ट्रेन का फॉर्मूला है ई टी इक्वल्स इंक्रीमेंटल लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, जो कि इंक्रीमेंट हुआ और ओरिजिनल लेंथ। यहाँ पे इंक्रीमेंट कुछ हुआ नहीं। ओरिजिनल लेंथ क्या है? एल। तो इंक्रीमेंट एल इज इक्वल्स टू एल नॉट हो गया यहाँ पे, तो ये 1 आ गया। लेकिन ये फॉर्मूला में लॉग ऑफ एल बाय एल नॉट था। तो लॉन वन का वैल्यू जो होगा वो यहाँ पे गिरेगा। लॉन वन का वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 0 आता है, लॉग वन का वैल्यू, तो ये 0 हुआ। दोनों में ही कोई चेंजेस नहीं है। अब सेकंड पॉइंट की बात करें, जैसे कि ये मटेरियल को मैं फिर स्ट्रेच किया, ये मटेरियल को मैंने स्ट्रेच किया, ये मटेरियल को मैंने स्ट्रेच किया, ये सेकंड स्टेज आ गया। स्ट्रेच किया मतलब ये इंटरमीडिएट स्टेट। इसमें स्ट्रेच करने के बाद इसका लेंथ हो गया 2L। इंटरमीडिएट में आ गया ये 2L। अब इंटरमीडिएट की बात करें, इंजीनियरिंग स्ट्रेन में क्या चेंज होगा? इंजीनियरिंग स्ट्रेन में जो फॉर्मूला है, इंजीनियरिंग स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो लेंथ क्या चेंज हुआ? 2L माइनस एल, 2L माइनस एल, ये चेंज हुआ। ओरिजिनल लेंथ क्या था? L। तो क्या लिखेंगे हम? 2L माइनस एल, एल बाय एल, विच इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे क्या है आपका वैल्यू? 1, जो कि 100% है। 1 को हम 100% लिखेंगे। ठीक है। अभी ये ट्रू स्ट्रेन में क्या होगा इसका वैल्यू? ट्रू स्ट्रेन का वैल्यू हम जानते हैं फॉर्मूला,
लॉग ऑफ इंक्रीमेंटल लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। इंक्रीमेंट क्या हुआ लेंथ, यहाँ पे इंक्रीमेंट क्या हुआ, तो ई टी इक्वल्स ये लॉग ऑफ इंक्रीमेंटल लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ है। तो देखिए सिंपल सा बात है, यहाँ पे इंक्रीमेंट क्या हुआ, एल से टू एल हुआ, एल से टू एल हुआ, तो हम क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ टू एल माइनस अपॉन ओरिजिनल लेंथ क्या था, एल था, तो एल लिख देंगे हम, ओरिजिनल लेंथ एल हो गया। तो दोनों को अगर हम ऊपर से सब्ट्रैक्ट करें एल और एल को, तो ये आ जाएगा लॉग एल, लॉग एल, लॉग टू, माफ़ कीजिएगा, लॉग टू, एल एल कट गया तो लॉग टू, लॉग टू का वैल्यू क्या है, लॉग टू का वैल्यू है 0.69, 0.69 मीन्स ये 69% स्ट्रेन में, 69%। यहाँ क्या था 100, लेकिन यहाँ पे क्या वैल्यू आया 69। वैसे ही सिंपली, वैसे ही हम फाइनल का बात करें, फाइनली ये जो सैंपल था इसको हम फिर से कंप्रेस करके उसके ओरिजिनल स्टेट में ले आए, ये फाइनल है, ठीक है। यहाँ में कंप्रेशन किया, क्या किया, कंप्रेशन, तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा कंप्रेशन में, ओबियसली स्टार्टिंग जो लेंथ था इसका उसमें आ जाएगा, जो कि एल है कंप्रेशन में। अब इसको हम डिराइव करेंगे कि इंजीनियरिंग स्ट्रेन में क्या चेंजेस आए। तो इंजीनियरिंग स्ट्रेन का वैल्यू फॉर्मूला हम जानते हैं, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ क्या है, ये है, ये था, ये है, तो एल माइनस टू एल चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ क्या था, टू एल, तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा माइनस एल अपॉन टू एल, एल एल को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस हाफ आ रहा है, इसका वैल्यू हो जाएगा -0.5, जो कि -0.5 का वैल्यू आ जाएगा 50% नेगेटिव, कंप्रेशन में है इसीलिए नेगेटिव आ रहा है। अब इसी को हम ट्रू स्ट्रेन में डिराइव करेंगे, तो ट्रू स्ट्रेन में क्या चेंजेस आता है देखते हैं। ई टी का वैल्यू है लॉन मतलब लॉग ऑफ इंक्रीमेंटल लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। यहाँ पे इंक्रीमेंटल लेंथ क्या है, ये है, 2l से l हुआ, तो लॉन ऑफ l अपॉन क्या था ओरिजिनल लेंथ 2l, तो कटने से ये इसका वैल्यू आ जा रहा है लॉन 2, लेकिन ये माइनस में आएगा क्योंकि हम कंप्रेशन में किए हैं, तो माइनस ऑफ लॉन 2, तो माइनस लॉन 2 का वैल्यू 0.69 होता है, -0.69, जो कि -69% है। ये देखिए यहाँ पे 50% कंप्रेशन में हुआ, लेकिन यहाँ पे -69% कंप्रेशन में हुआ। तो ये डिफरेंस है इंजीनियरिंग स्ट्रेन और ट्रू स्ट्रेन के बीच। तो जब हम फाइनली इसका नेट वैल्यू निकालेंगे, टोटल मीन्स जब हम ई नेट इंजीनियरिंग स्ट्रेन का नेट वैल्यू निकालेंगे, तो इसका इंजीनियरिंग स्ट्रेन का वैल्यू क्या आएगा, इसका इंजीनियरिंग स्ट्रेन का वैल्यू आएगा ई नेट के हिसाब से। तो ई नेट का वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें, मतलब इंजीनियरिंग स्ट्रेन का वैल्यू, पहले 0 आया, फिर 100% आया जो कि 1 था, और फिर आया -50% जो कि 0.5 था। इसे हम कैलकुलेट करें तो ये आ जाता है 50% स्ट्रेन, ये है ई नेट इंजीनियरिंग नेट। वहीं हम इंजीनियरिंग ट्रू नेट के बेसिस में डिस्कस करें तो इसके टोटल वैल्यू को ऐड करें, 0 था, फिर 69% इलांगेट हुआ, फिर 69% कंप्रेशन किए तो स्ट्रेन हुआ, स्ट्रेन मतलब आया, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0% स्ट्रेन। ओबियस सी बात है, इंजीनियरिंग में 50% स्ट्रेन दिखा रहा है, जो कि हम इनिशियली मेटल को इलांगेट किए फिर उसको ओरिजिनल पोजीशन में ले आए, फिर भी 50% दिखा रहा है। लेकिन ट्रू स्ट्रेन में अगर इसका वैल्यू देखा जाए तो ओबियसली 0% ही आएगा, क्योंकि मटेरियल इनिशियल स्टेट में आ रहा है, तो कोई स्ट्रेन इसमें होना नहीं चाहिए। लेकिन इंजीनियरिंग स्ट्रेन के हिसाब से 50% स्ट्रेन में अभी भी है। तो यही डिफरेंस समझना है इंजीनियरिंग स्ट्रेन और ट्रू स्ट्रेन के बीच में। आई होप ये वीडियो आप समझ पाए हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल बेसिस में ये क्वेश्चन को समझाया हूँ, जो कि बहुत इजी है, इजी वे में समझ आ जाए, आ जाना चाहिए। तो ये टोटल वीडियो में यही था, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच।